जब जब इस धरती पर अन्याय अत्याचार बढ़ता है, तब तब कोई न कोई पुण्य आत्मा आकर न सिर्फ मानवता की रक्षा करती है, बल्कि धर्म की स्थापना भी करती है। 16वीं शताब्दी में जब देश में मुस्लिम आक्रांताओं का अत्याचार लगातार बढ़ रहा था, चारों ओर भयानक नरसंहार चल रहा था। हमारी माताओं और बहनों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार हो रहा था। हिंदुओं का जबरन मतांतरण करवाया जा रहा था। कई रियासतों में शरिया कानून लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा था। ऐसे समय में वर्ष 1630 को चैत मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को पुणे के पास स्थित शिवनेरी के दुर्ग में पिता शाहजी और माता जीजाबाई के आंगन में एक तेजस्वी बालक का जन्म होता है। वह बालक कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जो एक कुशल शासक, सैन्य रणनीतिकार और एक वीर योद्धा थे। उनके यह लक्षण जन्म से पहले तभी दिखने लगे थे जब वह मां के गर्भ में थे। वह कहते हैं ना, होनहार बीरवान के होठ चीखने पार। यह कहावत तो हम सब ने अवश्य ही सुनी होगी, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जब शिवाजी माता जीजाबाई के गर्भ में थे, तो माता जीजाबाई का व्यवहार भी किसी योद्धा से कम नहीं था। उनकी इच्छाएं भी एक योद्धा की तरह थी। इस अद्भुत घटना का वर्णन राम गणेश गडकरी के नाटक शिव संभव में मिलता है, जहां शिवाजी महाराज के जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है। गर्भवती महिला की गर्भावस्था के समय विशिष्ट इच्छाएं होती हैं। ऐसी मान्यता है कि आने वाला बालक जिस स्वभाव का होगा, उस प्रकार की इच्छा माता को होती है। मराठी में इसे डोहाले कहते हैं। हर गर्भवती स्त्री को ऐसी इच्छा होती है, लेकिन माता जीजाबाई के साथ कुछ अलग ही हो रहा था। उनकी इच्छाएं आम महिलाओं से अलग थी। नाटक में एक प्रसंग है जहां जीजा माता की सहेलियां उनसे पूछती हैं, आपकी क्या इच्छा है? तब जीजा माता अपनी इच्छाओं का वर्णन करती हैं। वह कहती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेर की सवारी करूं और मेरे 2 ही हाथ ना हों, 18 हाथ हों, और एक एक हाथ में एक एक शस्त्र लेकर पृथ्वी तल पर जहां जहां राक्षस हैं, वहां जाकर उनका वध करूं। सिंहासन पर बैठकर और छत्र धारण कर अपने नाम का जय घोष सारी दुनिया में करवाऊं। सामान्य स्थिति में यह सुनते हैं तो कितना आनंद होगा कि आने वाला बालक इस प्रकार तेजस्वी वृत्ति का है। लेकिन जीजा माता की सहेलियां कहती हैं कि यह क्या है, यह क्या सोच रही हो तुम? अरे जानती नहीं, एक राजा ने ऐसा किया था, उसका क्या हाल हो गया। हम हिंदू हैं, सिंहासन पर बैठेंगे। वह आगे कहती हैं कि हिंदू के हाथ में शस्त्र लेकर पराक्रम करने की इच्छा करना या सिंहासन पर बैठने की इच्छा करना, यह बर्बादी का लक्षण है। लगातार पराधीनता और आक्रमणों का सामना करते तत्कालीन हिंदू समाज की मानसिकता दयनीय हो चुकी थी। जब समाज आत्मविश्वास शून्य हो जाता है, तब सब प्रकार के दोष आ जाते हैं। स्वार्थ और पारस्परिक कलह समाज में घर कर जाती है, जिसका लाभ लेकर विदेशी आक्रमणकारी अपने षड्यंत्रों में सफल हो जाते हैं। तत्कालीन समय में हिंदू समाज की भयानक स्थिति थी। हमारी माताओं और बहनों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार किया जाता था। जबरन मतांतरण हो रहे थे। मंदिरों और सांस्कृतिक स्थलों को विधर्मियों द्वारा नष्ट किया जा रहा था। तब वीरता और तेजस्विता की ऐसी कल्पना करना अपनी मौत को आमंत्रण देना था। लेकिन माता जीजाबाई ने जो इच्छा की, वह शिवाजी ने साकार की, जिन्होंने अपनी वीरता, युद्ध कौशल और दूरदर्शिता के बल पर मुगलों का न सिर्फ सामना किया, बल्कि भारत माता की अस्मिता की रक्षा भी की। शिवाजी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से न केवल युद्ध ही किए, बल्कि सोए हुए हिंदू समाज को गहरी निद्रा से जगाकर उनमें स्वबोध और आत्मविश्वास जगाया, जिसे उस भयावह काल में वे भुला चुके थे। शिवाजी की वीरता, कुशल रणनीति और दूरदर्शी नेतृत्व के चलते उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली थी। मां भारती के सपूत
छत्रपति शिवाजी महाराज को कोटि कोटि नमन है।